भगवान भी आतुर हो जाते हैं अपनी भक्त से सेवा लेने के लिए, दौड़े चले आते हैं। और बाल स्वरूप में दौड़े आए और लोकनाथ गोस्वामी जी को बोले, लाला ये जो है ना, ले लो आप और इसकी सेवा करो। और वो सेवा करते हैं। फिर वो ढूंढने जाते उस लाला को और कहीं नहीं मिलते, विरह में रुदन करने। वो इतने त्यागी पुरुष थे कि उनके पास कुछ नहीं था, ठाकुर जी के रखने के लिए एक मंदिर तक नहीं था, ना एक सामान था। और करते क्या थे, वो एक गाड़ी जैसे पेड़ है, पेड़ में कोठरी बना था, कोठरी में रख देते, मधुकरी करके लाते, उनको पवाते, भोग लगाते, सब कुछ करते। ऐसे त्यागी महापुरुष थे। तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। भक्त जैसे भगवान के लिए आतुर होते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्त के लिए आतुर रहते हैं कि मेरा भजन करे। इसीलिए भक्त बनिए। कैसा? अज्ञानी, तृण के समान। इस पेड़ के समान भक्त बनिए। ये पेड़ छांव दे रहा है मगर कुछ कह तो नहीं रहा आपको। कह रहा है क्या? ऐसा पेड़ बन जाइए। कोई कुछ कह दिया, ठीक है राज। जैसे इस पेड़ में एक फल उगता है और उस फल में कोई ढेला मारता है, उस पेड़ कहता कुछ है क्या आपको? एक छोटी सी दृष्टांत दूं मैं इस पेड़ पे। एक बूढ़ी मैया थी, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। एक पेड़ में आम पका हुआ था, मैया को दिखा। जब मैया को दिखा तो एक पत्थर उठाई और वो पत्थर से मार दी उस पेड़ को। पेड़ पे जो आम था, वहां से राजा की गाड़ी जा रही थी और वो पत्थर राजा को लग गया। सब उनके सिपाही लोग इनको पकड़ के लेके आ गए। क्यों मारा, क्यों मारा? राजा ने बोला, सब इन्हें छोड़, मैं मैया से पूछता हूँ। मैया आपने मुझे क्यों मारा? मैया ने कहा, मैया बोली, मैया महाराज मैंने आपको नहीं मारा, मैं इस पेड़ पे जो आम लदा हुआ था मैंने उसको मारा और गलती से वो आपको लग गया। राजा को उसी समय एहसास हो गया, ये पेड़ अगर इस बूढ़ी मैया को पेट भर सकती है तो मैं तो इतने बड़े साम्राज्य का राजा हूं, क्या मैं इस मैया का पेट नहीं भर सकता? और तत्क्षण वो उस बूढ़ी मैया को अपने राजा महल में लेकर के वास करा दी और जो बोल दी इस आज्ञा हो गया कि ये जो मांगे सब मिल जाए। तो ये जैसा पेड़ देता है उस तरह से बनिए, जो हृदय में कुछ छुपाइए और अभिमान रहित हो जाइए। हमारे आचार्यों ने, हमारे महाप्रभु ने यही शिक्षा दी। जैसे सन्यासी को आजकल की मुझे कहना नहीं चाहिए, हो जाएगी टिप्पणी, मगर मैं कह देता हूं। आजकल के सन्यासी का नियम क्या है, जैसे ही परिवार में आप मिलने आए पूछेंगे पुत्री कैसी है, पत्नी कैसी है। पर सन्यासी का ये धर्म नहीं है। सन्यासी का धर्म बस इतना है कि परिवार में सब सकुशल है ना, ये नहीं पूछो सही बात क्या है नहीं है। अभी चैतन्य महाप्रभु से जब बचपन में थे, जब नवद्वीप में विराजते, तो एक परमेश्वर नाम के लड्डू बेचने वाले थे, उनके यहाँ जाते, खूब बेचते, खूब महाप्रभु उनके यहाँ लड्डू पाते। जब हर चतुर्मास में सब नदिया वासी नीलाचल जाते थे, तो इस बार वो परमेश्वर जी भी गए और परमेश्वर जी जैसे चरण में दंडवत हुए, सब बताते हैं। और उसी समय कहते कि मेरी धर्म पत्नी भी आई। महाप्रभु संकोच हो जाता है। सन्यासी का यही है कि संकोच हो जाना मन में, किस स्त्री की बात हो गई। कहने का तात्पर्य कि सन्यासी हैं आप। हमारे महाप्रभु की त्याग ऐसी थी कि वो केरे के पत्तल पे सोते थे। ऐसे जीर्ण शीर्ण होने जाने के बाद भी 48 साल की उम्र में अपने शरीरों को उन्होंने त्याग किया, मगर उनकी त्याग भरी जीवन रही। उस त्याग से मैंने भी सीखा है। उपदेशामृतम कहता है साधकों के लिए
अत्याहार प्रयासश्च प्रजाल्पो नियमाग्रयः जनसंगश्च लोलयम् षड्भिर्भक्ति विनश्यति। कह रहे हैं ज्यादा आहार मत करो, और ज्यादा आहार करोगे तो निद्रा आएगी, और जब निद्रा आएगी तो भजन नहीं होगा। ज्यादा कुछ प्रयास मत करो, जो श्री जी की कृपा से है उस पे आश्रित हो जाओ। नियम, इतना नियम मत मान लो जो फिर कर ही ना पाओ। ज्यादा प्रजा अल्प मत करो, और ज्यादा जनसंग मत करो। ये साधकों का है, अगर ये ज्यादा जो करता है उसकी भक्ति विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है। इसलिए करें भजन की में रहकर। उपदेशामृतम यही सिखाता है हमारे रूप गोस्वामी जी। और साधक को पहला नियम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरः सर्वामपि माम पृथ्वी सशिष्यात्। कह रहे हैं पहला श्लोक है उपदेशामृतम का, पहले वाणी के वेग को रोको। तो वाणी के वेग को रोकने से मन का वेग रुक जाएगा, और जब मन के वेग रुक जाएंगे तो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। अगर वाणी हम जितना बोलेंगे तो मन की चंचलता उतनी बढ़ेगी, और जब चंचलता बढ़ी, अपेक्षा बढ़ा, तो क्रोध की पराकाष्ठा अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। साधक को जिह्वा सबसे बड़ा साधना जरूरी है। अगर साधक जिह्वा की साधना नहीं कर रहा है तो फिर वो साधक नहीं है। और जिह्वा के बाद उदर, उदर का सबसे ज्यादा शोधन करना जरूरी है। उसके बाद उपस्थ, कोई व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो श्री जी करेंगे। जो इस 6 वेग को समन कर लिया वो सारे पृथ्वी उसके अधीनस्थ हो जाएंगे, सारे पृथ्वी के उसके शिष्य बन जाएंगे। इसलिए साधक का नियम है, ये नियम करें, ज्यादा आहार ना ले, ज्यादा बोले ना, अपने भजन में तल्लीनता रखें। इसलिए उपदेशामृतम मैं सारे साधकों को कहता हूँ, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो, मुझे संप्रदाय में नहीं बांटना है। सही बात। सब संप्रदाय रास्ता वहीं पहुंचाता है। हाँ, सबकी सेवा अलग है, सबकी जो है उपासना पद्धति अलग है। आप अपनी उपासना पद्धति में आनंद लेते हैं, तो मैं उस राधा रमन पद्धति, राधा नयनानंद जू पर किया भाव प्रयोजन तत्व का मैं बस एक ही मानता हूं। क्या है, उस संबंध तत्व को जब जोड़ देंगे तो आपको प्रयोजन तत्व समझ में आ जाएगा। संबंध तत्व क्या है? ये जो संसार में ज्ञान विज्ञान की दृष्टि को हटाकर उनसे जुड़ जाना। और प्रयोजन क्या है? उन श्री कृष्ण से मन लगा लेना, यही प्रयोजन है। तो महाराज जी, जैसे रजरानी में आप तो बहुत लोट लगाते होंगे, बहुत आनंद। क्या आनंद है रजरानी का? ये रज नहीं है, ये स्वयं गोलोक धाम है। जो दिखता है वो है नहीं, जो अभी दिख रहा है वृंदावन, वो वृंदावन ये है नहीं, ये अप्राकृतिक वृंदावन है, चिन्मयत्व वृंदावन है। ये रज रज में, उनकी कण कण में आभास है, इस डाल डाल में और पात पात में उन्हीं का वास है। ये वृंदावन जो है ये उनके हृदय विग्रह है, श्री जी की ये विग्रह से है रज। कहूं क्या, गर्ग संहिता कहता है कि गोवर्धन जो है श्री जी के और ठाकुर जी के हृदय कमल से प्रकटित गोवर्धन है। ये वृंदावन जो है श्री जी के चरण कमल है, हृदय कमल है। इसलिए इस हृदय कमल में जितना लोटोगे उस आनंद को उतना ही पाते जाओगे। इसलिए इसको तो कहने की क्या। जैसे अष्ट सखी, मैं एक छोटी सी मान की लीला कहता हूँ।
मैं कल ही अपने आचार्यों से इस मान लीला का श्रवण किया हूँ। जी जी। एक बार प्रार्थना अमृत में रघुनाथ दास गोस्वामी जी निवेदन कर रहे हैं, श्लोक नहीं बस इसका हिंदी में कह रहा हूँ जी कि राधा रानी एक दिन मान करके बहुत बैठ गई। उस मान को मनाने के लिए दुती आई। दुती ने भी अनेक प्रयास किए और दुती भी नहीं मानी। सखियां भी आई, विशाखा, ललिता, चित्रा, तुंग विद्या, सब अष्ट सखी आई और वो भी भेद नीति कहा जाता है कि जो उन्होंने अनेक से कटु वचन कहेगी, जिनके पीछे अनेक गोपियां भ्रमण कर रही हैं, लालायित रहती हैं उनसे मिलने के लिए, और तुम उन्हें धक्का दे के भगा दी हो। अनेक बातों को उन्होंने अनुनय विनय की। सखियों ने सखियों को भी भगा दिए। ठाकुर जी फिर आए, चरणन में लौट रहे हैं, रज उठा रहे हैं, रो रहे हैं, शपथ दे रहे हैं, मेरी आपकी शपथ, मैं आपका सब कसम खा रही हूँ, शपथ दे ले रही हूँ। और ठाकुर जी, श्री जी तब भी नहीं मान रही, बोले कि आप यहाँ से अभी चले जाएं, मुझे आपका मुख नहीं देखना है। और ठाकुर जी सोचे अब करे तो करे क्या, श्री जी का मान भंजन नहीं हो रहा। सखी कह रही हैं, ये मान भंजन जब तुम्हें पीड़ा देगी तब मुझे कहना। भंजन कहा जाता है सर्प को। जब वो मान रूपी अग्नि, मान रूपी विष जब आपको डसेगा और जब उस शरीर आपका दुर्बल हो जाएगा तब भी मुझे आप मत बुलाना। इस तरह से अनेक भेद नीति के द्वारा सखियां प्रयास करती हैं। सखियां की बात भी तब भी नहीं मानती। ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी भी तब भी अनेक प्रयास करती हैं। ठाकुर जी भी अनेक प्रयास करते हुए वहां से चले जाते हैं। अब ठाकुर जी सोचते हैं करे तो करे क्या। जमुना तीर आकर कदम्ब के छांव में मुरली सखी को अपने ओष्ठ पर रखते हैं और मुरली वादन करते हैं। मुरली वादन के उस स्वर को सुनते ही हमारी श्री जी का मान भंग हो जाता है। और जब मान भंग होता है तो अब श्री सोचती है अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। अब तो मेरी दुती भी भाग गई यहाँ से, अब तो मेरी सखी भी नहीं, मैं अकेले हूं यहाँ। उसी समय मंजरी भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी को देखती हैं श्री जी। इसलिए मुरली सखी की बारंबार रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मुरली सखी की जय, मुरली सखी की जय। और तत्क्षण रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुलसी मंजरी रूप में वहां विराजमान रहते हैं और मान भंग करके ठाकुर जी के पास पहुंचा देते हैं। ठाकुर जी के पास पहुंचाते ही उनका लीला स्फूर्ति का विराम हो जाता है और उसी समय विरह से व्याकुल होकर रुदन करने लग जाते हैं। हे श्री, हे श्री जी, हे प्रिया प्रीतम, कहाँ हो आप, मैं कब आपका दर्शन करूंगा। यही बात स्वनियम दशकम में रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भी साधक उस प्रिया प्रीतम को अलग अलग समझता है, मैं उसका मुख तक नहीं देखना चाहता, क्योंकि प्रिया प्रीतम अलग नहीं है। क्योंकि हमारे महाप्रभु कह रहे एक ही है,
स्वरूप एक है मगर लीला दो है। इसलिए अनादित्याद गीतानमपि, मैं उस अनादि को जानता हूँ जो एक नहीं है, अलग भी नहीं है, विश्व भी सब उन्हीं से संचालित है, जो माधुरी रस की आस्वादन की सर्वश्रेष्ठ नायिका है। इसलिए मैं उन चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ श्री जी। तो यही रजरानी की महिमा है। इस रजरानी की एक बार आप अगर आश्रय ले लेते हैं तो फिर आपको दूसरा आश्रय लेने की जरूरत नहीं है। मैं इससे ज्यादा इस रजरानी की सामर्थ्य नहीं मेरे अंदर कहने की, क्योंकि प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि इस वृंदावन महिमा अमृत का वखान, वृंदावन की महिमा का वखान करने में ब्रह्मा जी तक सामर्थ्य नहीं है तो मेरी क्या सामर्थ्य है। कह रहे हैं मुझे इस धाम से बाहर आप कितना भी वैभव दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इस धाम में लौटना है। इस धाम के रज में आप मुझे इस पेड़ के नीचे सुला दो चलेगा, मुझे कुत्ते बना दो चलेगा, पर इस धाम का बनाना मुझे और कहीं का नहीं बनाना। तो इस धाम में ऐसी निष्ठा हो गई तो फिर आप तो समझिए कि उनके गोद में खेल रहे हैं, उनके चरणन में लौट रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा इस रजरानी की महिमा को। इसलिए हमारे आचार्यों ने इस रज में ही सबको नहीं भेजे, हमारे महाप्रभु ने सबको नहीं भेजा यहाँ धाम में, जो उस चीज के रस को जानने वाले थे उन्हीं को भेजा और पूरे वृंदावन की प्राकट्यता हुई। जैसे ब्रजनाभ जी सांडिल्य मुनि के उपदेश से इस वृंदावन पूरे 84 कोसों की स्थापना किए, जैसे विलुप्त हो गई थी, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से हमारे जितने आचार्य हुए इस ब्रज 84 कोस का फिर पुनरुत्थापन करके इस वृंदावन धाम को प्राकट्यता की ओर अग्रसर किया। इसलिए मैं अपने आप को सर्व सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस आचार्य परंपरा से जुड़ा हूँ जिनमें रस की ही रस है, जिनमें परकिया भाव ही रस है, जिनका धाम ही सबकी सर्वेश्वर है। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उन सुरमा कुंज परिवार से जुड़ा हूँ, मैं उन गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा हूँ। उस रस की लीला का उन्होंने इतना बखान किया कि जितना मुझे कहीं कोई ग्रंथ नहीं दे सकता। कोई भी ग्रंथ उल्टा लें, जो माधुरी रस की आपको मिल जाए, जैसे उज्जवल नीलमणि, उत्कलिका वल्लरी, वृंदावन महिमामृत, राधा रस सुधा निधि, प्रेम भक्ति चंद्रिका, मैं कितना कहूं, चैतन्य चरितामृत। भगवान जब भी अवतार लेते हैं कुछ न कुछ लेके आते हैं। जब रामा अवतार में भगवान आए उसमें वाल्मीकि का पदार्पण, वाल्मीकि रामायण आया। जब द्वापर में श्री कृष्ण आए समय गीता का उपदेश हुआ। और जब हमारे इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए, क्या हुआ, आया हरि नाम संकीर्तन आया। इसलिए मैं सबको कहता हूँ इस हरि नाम संकीर्तन में इतना डूब जाओ कि जो बस दूसरा कुछ न दिखे। संसार में रहते हुए भी हरि नाम करो, घर में बैठ करके हरि नाम कीर्तन करो, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए हरि नाम का आश्रित हो जाओ तो सब कुछ हो जाए। काम भी करते रहो, हरि नाम भी जपते रहो। जपते रहो। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। जय जय श्री राधे।